ब्लू आई एफ गोदरेज वेदर चैनल में आपका स्वागत है। मौसम की सटीक जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मौसम से जानकारी हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपको कहीं पर भी मौसम बाधा ना डाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि मौसम का कैसा रहने वाला है। अगर आपको किसी भी बारे में जानकारी चाहिए मौसम की, कि मौसमी सिस्टम कैसे बनते हैं, क्या चीज़ होता है मौसम के बारे में, कैसे बारिश होती है, तो इसका आप कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर बात करें हम मौसमी सिस्टम की, तो इसमें यही बात किया जाएगा कि लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है, डिप्रेशन कैसे बनता है। क्योंकि किसी ने कमेंट करके कहा था कि भाई इस पर वीडियो बना दो, तो हम बना देते हैं कि बताते हैं कि कैसे लो प्रेशर एरिया कहाँ डेवलप होता है, और जो हमारा डिप्रेशन है वो कैसे बनता है, और जो हमारा साइक्लोन है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपने गांव में देखा होगा, गर्मियों में एक बाउंडर टाइप उठता है अचानक से, यानी कि अचानक से वो घुमावदार हवाएं आती हैं और जो पत्तों को छोटे छोटे उड़ा ले जाती हैं। आपने देखा होगा ऐसा, बहुत लोगों ने देखा होगा। क्योंकि जो कि ये होता ये है कि जो हमारा लो प्रेशर का एरिया है, यानी कि सबसे पहले बनता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसमें हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। जो कि क्या करता है, जहाँ पर जैसे कि जब जमीन की सतह गर्म हो जाती है तो वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके अगल बगल की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस जगह को घेरने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं उसकी तरफ। लेकिन चारों तरफ से हवाएं उसको घेरने के लिए बढ़ती हैं, जिससे कि वो घूमने लगती हैं उस हवाएं वहाँ पर, जिससे वो जगह कवर नहीं हो पाता, जिससे कि वहाँ पर हवाएं वो तेज़ी से घूमने लगती हैं, जिसे हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब अगर बात करें हम लो प्रेशर का एरिया कैसे बनता है, तो लो प्रेशर का एरिया वही सिस्टम जो है वही सिस्टम मजबूत होता है। यानी कि जब वहाँ का बड़े क्षेत्र में, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में ऐसा अगर हो जाता है, यानी कि हवाएं गर्म उठ जाती हैं, तो वहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में नमी वाले हवाएं चारों तरफ उसके घूमने लगती हैं, जो कि लो प्रेशर एरिया कहा जाता है। जब वो हवाएं और स्ट्रेंथ हो जाएंगी तो वो डिप्रेशन में बदल जाएगा, और जो वो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा, और उससे ज़्यादा मजबूत होगी तो साइक्लोन बन जाता है। जो कि ये होता है कि जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, तो उसमें हवाओं की रफ्तार कम से कम 20 से 30 किलोमीटर ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। गस्टिंग विंड में 40 किलोमीटर चली जाएगी। लो प्रेशर का एरिया जब बनता है तो उसमें हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर होती है, गस्टिंग विंड में कभी कभी 60 किलोमीटर चली जाती है। डिप्रेशन में जो हवाओं की रफ्तार होती है, उसमें हवाएं कितना तेज़ घूम रही हैं, कितनी तेज़ी से उस गोला में, तो उसमें जो हवाओं की रफ्तार है हो सकता है कि कभी कभी 80 किलोमीटर गस्टिंग विंड में चली जाए, वैसे तो 50 से 60 किलोमीटर लगभग होते हैं। डीप डिप्रेशन में जो हमारा गस्टिंग विंड है वो 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन वैसे तो 60 से 70 किलोमीटर रहता है। जो हमारा साइक्लोन बन जाता है तब वो 90 से 100 किलोमीटर गस्टिंग विंड में जा सकता है। उससे पहले हमारा जो है 80 से 90 किलोमीटर आसपास जो है उसका लगातार हवाएं चलती रहती हैं। उसके बाद साइक्लोन बनने के बाद वो जो है अत्यंत यानी कि भीषण चक्रवात बनता है, जिसे कहते हैं वेरी सीवियर साइक्लोन। उसमें हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं। उसके बाद वो बनता है वेरी सीवियर साइक्लोन, यानी कि एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन, यानी कि अति भीषण चक्रवात। तो उसमें जो है हवाएं जो है वो कम से कम 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं। और जो उसके बाद जो है बनता है वो अत्यंत भीषण चक्रवात है, जो कि एक्सट्रीमली वेरी सीवियर साइक्लोन होता है, जो कि खतरनाक होता है वो। और उसमें जो है हमारी रफ्तार 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। उसके बाद आता है कि जो वेरी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, यानी कि सबसे कि बहुत भीषण चक्रवात, जिसमें हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। उसके बाद एक कैटेगरी 5 आता है उसका, जिसका नाम है सुपर साइक्लोन, जिसमें हवाओं की रफ्तार 300 के पार कर जाती है, जिसमें बहुत ही भयंकर हवाएं चलती हैं और बहुत ही भीषण बारिश होती है। किसी भी चक्रवात का शुरुआती दौर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, उसी से लो प्रेशर एरिया बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा और साइक्लोन बनेगा। जो लास्ट चरण होता है साइक्लोन का वो सुपर साइक्लोन होता है। जो शुरुआती चरण होता है वो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, इसी से बनता है और लास्ट में सुपर साइक्लोन तक ये जाता है। अब बात करते हैं लो प्रेशर एरिया की। जब लो प्रेशर के एरिया जो होती हैं वो जब हवाएं तेज़ी से घूमने लगती हैं, उसे यानी कि हमारे गोल के घेरे में जहाँ पर हवाओं की कमी रहती है, तब जो है वो जो नमी लेकर साथ साथ अपने आती हैं, और को वहाँ पर जगह नहीं मिल पाता, और वो जो नमी वाली हवाएं वो ऊपर उठने लगती हैं, जबकि गर्म हवाओं से मिल के बादलों का निर्माण करती हैं,
और भयंकर बारिश देती हैं जहाँ पर ये बना रहता है, उस कई इलाकों में इसका फैला रहता है। और जो हम बात करते हैं एक मौसमी आपदा होती है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आपने नाम सुना होगा, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टॉर्नेडो होता है, टॉर्नेडो में क्या होता है कि वो हवाएं बहुत ही तेज़ घूमती हैं, कम दूरी में, कम से कम उसके टॉर्नेडो के जो अंदर की हवाओं की रफ्तार होती है वो कम से कम 300 से 320 350 किलोमीटर जाती हैं गस्टिंग विंड में। जो टॉर्नेडो होता है उसके अंदर बहुत तेज़ी से हवाएं घूमती हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। वो जिस रास्ते से गुजरता है वहाँ का कोई भी चीज़ बचेगा नहीं, ना ही पेड़ बचेंगे, ना ही घर बचेंगे, ना ही कुछ भी बचेंगे। तो टॉर्नेडो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उसके वो थोड़ा ही दूर में, यानी कि उसका एरिया बहुत कम रहता है, लेकिन वो जो है बहुत ही खतरनाक होता है। उसके अंदर हवाओं की रफ्तार कभी कभी तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच जाती हैं। तीन इलाकों इस टॉर्नेडो से लोगों को बहुत खतरा होता है। ये कब बनते हैं? जब घने काले बादल छाते हैं, तो उस समय जब हवाएं जब गर्म ऊपर उठती रहती हैं तो उसी समय ये हवाएं बनती हैं, ये टॉर्नेडो बनते हैं। और ये टॉर्नेडो नीचे से लेकर पूरे आसमान यानी कि बादल तक मिल जाती है, पूरे बादल घुमाते रहती हैं, पूरे खड़े बादल को ही अपने संभाल लेती हैं, पूरे बादलों को। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि टॉर्नेडो समुद्र में बनता है तो समुद्र से वो पानियों को उठा देता है ऊपर की तरफ, यानी कि समुद्र में से पानी उठा देगा और बादलों में भर देगा, यानी कि बादल बहुत पानी से भर जाएंगे और बहुत ही बारिश होगी। तो ये होता है टॉर्नेडो। कभी कभी टॉर्नेडो बारिश का मुख्य कारण भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। केरला में देखा गया कि एक टॉर्नेडो बना था जो कि समुद्र बना था, वो पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा था, और वो जो है पानी खींचा और उसके बाद बादलों को फैला दिया। और उसके बाद बताया गया कि कुछ इलाकों में बहुत ही भीषण बारिश दिखी गई, क्योंकि उस बादल जो है पानी से भर चुके थे। छोटे बादल आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आप जानते ठीक नहीं जानते बता देते हैं कि जो छोटे बादल होते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के इलाके के, इन इलाकों में जो गरजने वाले बादल होते हैं, इन बादलों में, सामान्य बादलों में 300 टन पानी भरा होता है। 300 टन पानी बादलों में, तो सोचिए बादल कितने मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हालांकि कहीं इलाकों में बारिश हो रही है, कई इलाकों में नहीं हो रही है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बस बादल आए और बारिश होकर चली गई, और बस बादल आए और बारिश हुई। ऐसा कुछ नहीं है। मौसमी यानी कि जो प्रकृति है बहुत ही मेहनत करती है, बहुत ही यानी कि चेंजेस होते हैं, तब जाके बादल बनते हैं और बारिश होती है। मानसून में देखिए, मानसून आता है यानी कि मानसूनी हवाएं बहती हैं, वो समुद्र से होकर आती हैं, अपने साथ थोड़ा थोड़ा नमी लेकर आएंगी, यानी कि हवाओं में नमी रहती है। वो उसके बाद वो ऊपर जाएंगे, फिर वो मिलेंगे गर्म हवाओं से, उसके बाद छोटे छोटे कण में वो तब्दील होगी, उसके बाद बादलों का निर्माण होगा, तब बादल आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वो यानी कि अपने सूद पे आएंगे और बारिश देते जाएंगे। और उसके सबसे पहले सिस्टम जगह भारी बारिश के लिए तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, एक ट्रफ रेखा बनेगी, और उसके बाद वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया में बनेगा, डिप्रेशन में बनेगा, तब जाके ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही नहीं कि बादल ऐसे चले गए, तो आपको देखने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही मेहनत करती है बारिश के लिए। तो और जो हमारा राजस्थान का इलाका है, खासकर इन इलाकों में जो भूगोलिक दशा ऐसी है कि यहाँ पर मानसूनी हवाएं ठहरती नहीं है ज़्यादा। अगर ज़्यादा मानसूनी हवाएं ठहरती तो यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। मानसूनी हवाएं यहाँ पर नहीं ठहरती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पहाड़ी इलाका है वो पीछे चला जाता है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका लंबे समय तक देखने को मिलता ही नहीं है, रेतीला भाग है, पेड़ पौधे कम है, जिसलिए हमको मानसून नहीं बनता है, इसलिए बारिश में कमी देखने को मिलती है। हमारा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा देख लीजिए। इन इलाकों में भौगोलिक दिशा ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर नमी पहुँचेगा, और झारखंड का इलाका, यहाँ पर थोड़ा सा भी नमी पहुँचेगा तो अपने आप बादल बन जाएंगे और बारिश देखने को मिलेगी। और ठंड में जो है हमारा पश्चिमी हवाएं चलती रहती है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हवाएं पश्चिम से चलती हैं। अगर जब मानसून नहीं रहता है तो पश्चिमी हवाएं ज़्यादा चलती हैं, जिससे कि वो बंगाल की खाड़ी से होकर मुड़ेंगी, तो बंगाल के खाड़ी में नमी उठा लेंगी, जिसके कारण हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश देखने को मिलती रहती है। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट प्रदेश माना जाता है पूर्वोत्तर का राज्य, खासकर उसमें असम और मेघालय। तो ये रहता है। अगर फिर से बात की जाए कि वो चक्रवाती हवाओं का वो घेरा जिसमें हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, उसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन आया वो अब मजबूत हो जाता है, तो उसे लो प्रेशर का एरिया कहते हैं। ये होता है लो प्रेशर का एरिया। ट्रफ रेखा के बारे में बात करें तो ट्रफ रेखा क्या होती है? जब मानसून आ जाता है उस समय जब हवाएं यानी कि जो वो एक कम दबाव की उसे पट्टी कहा जाता है, उसको कहा जाता है कम दबाव की पट्टी। वहाँ के बीच में खाली रहता है जगह, वहाँ पर हवाएं नहीं रहती हैं। लेकिन उसके उत्तर में यानी कि उत्तर जो है ऊपरी हिस्से में पूर्वी हवाएं चलती हैं, और जो उसके नीचे यानी कि दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती हैं। तो ये होता है ट्रफ रेखा। ये ट्रफ रेखा जो है ये इसके किनारे किनारे जब सक्रिय रहती है, इसके किनारे किनारे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसी किनारे किनारे बादल ज़्यादा बनते हैं। तो ये कभी सक्रिय तो कभी कमज़ोर होती रहती है। तो कब सक्रिय होगी तो बारिश ज़्यादा देगी, और कमज़ोर होगी तो बारिश कम देगी। एक होता है कन्वर्जन जोन, जो कि
कहीं पर भी बन सकता है। वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर कन्वर्जन जोन बनता है। वहाँ पर जो कन्वर्जन जोन बनता है, वहाँ पर वो ट्रफ रेखा से काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही हवाएं मिलेंगी वहाँ पर गरजने वाले बादल बन जाएंगे और बहुत ही लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ बारिश देंगे। तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है। देखिए दिल्ली में इस बार झमाझम बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिली। ये सब क्या है, मौसम के परिवर्तन है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ के नाते ही इस बार बिहार और यूपी में बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। पहले ऐसा नहीं होता, जब मानसून आ जाता था तो बिजली के नामो निशान खत्म हो जाती थी गिरने की, लेकिन अब जो है वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये मानसून हो या ना हो, बिजली गिरने की घटनाएं और गर्जने की घटनाएं सामने आ रही है। मानसून परिवर्तन की दर यानी कि मौसम परिवर्तन से हमारा जो ये हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल काफ़ी बिगड़ गया है। यानी कि कभी बारिश जहाँ जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं हो रही है, और जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय हो रही है। तो कहीं कहीं पर बारिश से बाढ़ आ जा रही है और कहीं कहीं पर सूखे जैसे हालात बन जा रहे हैं, जो इस समय राजस्थान का हाल है। हालांकि अगस्त में जो मानसून है सुधरता दिखाई दे रहा है, और आगे चल के 2-4 दिनों के बाद यानी कि 9 अगस्त से आज से हमारा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और दिल्ली में तो कल और पंजाब हरियाणा में कल से शुरू होगी बारिश, लेकिन हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है उसमें हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश इन इलाकों में बारिश आज से बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में खासकर हमारा जो पश्चिमी इलाका है, दक्षिण इलाका, इन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी, और उत्तरी इलाकों में भी मॉडरेट से कभी कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन 12-13 को हमारा नॉर्थ ईस्ट यूपी में भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा अगर बात कर लिया जाए महाराजगंज, देवरिया, बलिया और पश्चिम चला जाए तो पीलीभीत, बहराइच, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर इवन हम बात कर लें 15 तारीख तक, 13 से 15 तक के बीच इन इलाकों में ऐसे मौसम रहने वाला है। इसके पहले लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि पूरा भारत का हम आपको शाम को वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए कि मौसम कैसा रहने वाला है। तो यही एक फिर से हम आपको लो प्रेशर की एरिया बता देते हैं कि जो हमारा जब कहीं पर भी ज़मीनी सतह पर, या सबसे पहली बात लो प्रेशर का एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र, वो समुद्र में ही बनता है, क्योंकि समुद्र की पानी ज़्यादा गर्म होता है। तो सबसे पहले वहाँ पर हवाएं सबसे पहले ऊपर उठती हैं। धरती इतनी आसानी से गर्म नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के ही रह जाता है, और मौसम वहाँ का क्या होता है यानी कि उसके विपरीत होता है। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं तो, लेकिन उतना ऊपर नहीं हो पाती, और ज़मीन उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। तो हमारा जो लो प्रेशर एरिया है या डिप्रेशन, वो समुद्र में ही बनता है, इसीलिए समुद्र में ही उसको वो बनता है और जमीनी भागों की तरफ चलता है। जब यानी कि जब वायुमंडलीय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जब लो प्रेशर के एरिया यानी कि वहाँ का जो हवाएं हैं वो जो ऊपर उठ जाएंगी गर्म होके, यानी कि तब वहाँ के जो भारी मात्रा में नमी लेकर हवाएं, क्योंकि वो समुद्र में रहती है और समुद्र का सतह ठंडा होता है, तो वहाँ से वो तेज़ी से आकर घूमने लगती हैं। वहाँ पर आसपास के सामान्य के आसपास की हवाओं के मुकाबले वहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आसपास के दबाव के मुकाबले वहाँ पर दबाव कम हो जाता है एकदम, क्योंकि वहाँ पर हवाएं जो है मतलब नहीं रहती हैं, वो जगह खाली हो जाती है, हवाओं से भी खाली हो जाती है। तो हवाएं वहाँ तेज़ी से आती हैं, जो कि इतना तेज़ी से आएंगी जिससे कि वहाँ पर कोई भी यानी कि रोकने का मतलब कि भर नहीं पाएगा जगह, क्योंकि चारों ओर से हवाएं तेज़ी से आती हैं और वो सब घूमने लगते हैं, घूम के वो सब ऊपर उठने लगती हैं, जिससे कि हमारा जो नमी वाली हवाएं हैं और गर्म हवाओं से मिलकर बादलों का निर्माण होता है और फैलाव बनता है, जिससे कि हमारे कई इलाकों में बारिश देखने को मिलती है। तो ये होता है लो प्रेशर एरिया। अगर आपको किसी और वीडियो में चाहिए कि और किसी के बारे में, मौसमी सिस्टम के बारे में पूछना हो, चाहे मौसम के बारे में पूछना हो, तो आप कमेंट करिए, हम वीडियो आपको बना कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। 24 घंटे को मौसम बताएंगे हम शाम को।